सर्वेशाय नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। प्रातःकालीन सत्र में लगातार हम लोग लगभग 2 माह से प्रातः मतिक जी महाराज के भजन और ध्यान के सत्र या आध्यात्मिक चर्चा पर ही हम लोग मिल रहे थे। इस आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं, आप सबको अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमने जैसा कि पहले भी बहुत बार इस बात बताई है, आध्यात्म का मतलब क्या होता है। अध्यात्म का 2 शब्दों से मिलकर बना है, अधि धन आत्म। यानी आत्म माने स्वयं को, अधि मीन्स ज्यादा, अपने को ज्यादा जानना। जितना अभी हम जानते हैं उससे और अधिक जानना स्वयं को आध्यात्म है। अभी हम अपने आप को सिर्फ भौतिक स्तर तक जानते हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर की स्थितियां क्या हैं, ये शरीर संचालित कैसे करता है, इस शरीर को शक्ति और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, उसका स्रोत कौन है, ये शरीर किस नियम के तहत चलता है, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब जानना आध्यात्म है। लेकिन हम लोग अध्यात्म से दूर हो गए और ईश्वर के नाम पर आध्यात्म नहीं वरन कर्म कांडों और पाखंड से जुड़ गए और बाहर की दुनिया से जुड़ गए। हमें ये जानने में बहुत रुचि है कि नकुल सहदेव कुंती के पुत्र थे या माद्री के, हम जानना चाहते हैं। अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अभिमन्यु की उम्र कितने वर्ष थी, हम ये जानने में बहुत रुचि है। क्या सूर्पनखा की कोई छोटी बहन भी थी। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ताड़का का रावण से क्या रिश्ता था। हमें इसमें भी बहुत रुचि है कि भगवान राम की भी कोई बहन थी। हम ज्यादा से ज्यादा ये जानने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे शरीर की स्थिति क्या है, हमारा शरीर संचालित कैसे होता है, हम जीवन को लंबे समय तक स्वस्थ रहते हुए कैसे जी सकते हैं, हमारा मन कैसे शांत हो सकता है, हम तनाव बेचैनी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ये जानने में हमारी रुचि नहीं रही। लेकिन अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि पहले अपने आप को जानो। जिस दिन आप अपने आप को जान जाते हो, आप परमात्मा को जान जाते हो। आत्मा से परमात्मा तक का सफर अध्यात्म है और इसमें शरीर एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि आत्मा या जीव जो इस जन्म में आया है, उसकी जन्म से मृत्यु तक की जो यात्रा है, उस यात्रा को करने का वाहन तो ये शरीर ही है। आप एक लंबी यात्रा पर निकले हैं और आपको पता ही नहीं है आपकी गाड़ी सही है या रास्ते में कहीं बंद हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। अगर आप इतने लापरवाह हैं कि आपको ये पता ही नहीं है कि गाड़ी कितनी दूर तक चलेगी और कहाँ ठहर जाएगी, तो हम गलती कर रहे हैं ना। हमें गाड़ी को कहीं लंबी यात्रा पर जाने से पहले हम क्या करते हैं, हम गाड़ी को सर्विस स्टेशन ले जाते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, गाड़ी की पूरी चेकिंग कराते हैं और इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि जिस लंबी यात्रा पर जा रहे हैं उसमें गाड़ी कोई व्यवधान खड़ा नहीं करेगी, गाड़ी जाएगी और सुरक्षित वापस आएगी। एक छोटी सी यात्रा के लिए तो हम गाड़ी को वेल मेंटेन करते हैं, लेकिन इस लंबी जीवन की यात्रा जिस वाहन यानी इस शरीर से होनी है, उसके प्रति हम लापरवाह हैं।
हम अपनी दिन से विचारों से, अपनी दिनचर्या से, अपनी जीवन शैली से इस शरीर के शत्रु बन चुके हैं। देर देर रात तक जागना, मोबाइल स्क्रीन पर बहुत समय देना, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड का अत्यधिक सेवन, सात्विक भोजन से परहेज, दूरी, तामसिक भोजन को जीवन का हिस्सा बनाना, रजोगुण के स्वभाव से धन के पीछे भागना, इच्छाओं, कामनाओं और भोग की लालसा के पीछे पूरा जीवन न्यौछावर कर देना, ये सब हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे शरीर कमजोर होता है, फिर शरीर अस्वस्थ होता है, फिर भागते हैं हम डॉक्टर के पास, फिर हम दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करते हैं तो उनके साइड इफेक्ट हमारे शरीर को और नुकसान पहुंचाते हैं, और इस प्रकार एक जीवन हम अपना कष्टदायक बना लेते हैं। तो क्यों ना आज इस बात पर चर्चा की जाए कि कैसे हमारा शरीर को स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, और हम एक स्वस्थ और सुंदर जीवन जीते हुए परमात्मा की आराधना करते हुए इस जीवन के सफर को शांति और स्वास्थ्य के साथ व्यतीत करते हुए उस परम तत्व की प्राप्ति कर मुक्ति का प्रयास करें। ये मंच इसी का है। तो आज हम आपके तन के संदर्भ में बात करने आए हैं, क्योंकि हम इससे बच नहीं सकते हैं, कि हम इस प्रकार की चर्चाओं से बच नहीं सकते हैं, हम डरते हैं। ये ऐसी बातें मत करो। जब कोई किसी को सचेत करने की कोशिश करो तो कहते हैं ऐसी बातें मत करो। क्यों? ये हमारा शरीर है, हमें चर्चा करनी पड़ेगी, हम कैसे बच सकते हैं? लेकिन कहते हैं ना, इसकी बातें मत करो, क्योंकि डर है हमारे अंदर, कहीं ऐसा ना हो ये बीमारी हमें हो जाए। और बीमारियां होती हैं। कौन सा ऐसा घर है जहां पर बीमारियां नहीं आ रही हैं? एक समय था जब लोग मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे और सब स्वस्थ रहते थे। उनके पास धन नहीं था, बहुत कम था, और उसमें वो जीवन यापन करते थे। बहुत सुविधाएं नहीं थी, दूर दूर अस्पताल नहीं हुआ करते थे, गांव के वैद्यों से काम चलता था, बुजुर्गों के अनुभव से काम चलता था। इलाज की उतनी पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुसंख्यक मनुष्य वृद्धावस्था तक स्वस्थ जीवन जीते थे। आज सारी सुख सुविधाएं हैं, आज धन है हमारे पास, आज हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज जगह जगह, गांव गांव हमें मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी बहुसंख्यक स्वस्थ नहीं है। घर घर बीमारियां हैं। आज से 10 साल पहले ही कहा जाता था हार्ट अटैक और शुगर की बीमारियां पैसे वालों की बीमारियां हैं। हार्ट अटैक लखपति और करोड़पतियों को आता है, गरीब आदमी को नहीं आता। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज गांव गांव चले जाओ तो हर 3 में से एक घर में आपको शुगर का मरीज मिल जाएगा, बीपी का मरीज मिल जाएगा। तो ये सब हो रहा है। तो जब ये बीमारियां आती तो इनका समाधान क्या है? कोई समस्या दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। जरूरत उस समाधान को खोजने की, और खोज तभी सकते हो जब उस पर चर्चा करो। तो अगर बीमारियां हैं, शरीर है, शरीर की जो बीमारियां हैं उसकी समाधान क्या है? ये जब कोई बीमारी हो जाती है तो हमारे पास 2 प्रकार के समाधान होते हैं, एक व्यवहारिक समाधान और एक आध्यात्मिक समाधान। व्यवहारिक समाधान ये होता है जो हमें पहले करना होता है, वो है कि जिस प्रकार की बीमारी का संदेह है, उस बीमारी के एक्सपर्ट डॉक्टर, जो विशेषज्ञ होते हैं ना, फिजिशियन और सर्जन, बोले हृदय रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, उस एक्सपर्ट डॉक्टर के पास आप तत्काल जाइए, अपनी जांच कराइए और उपचार करिए। पहला समाधान यही है, और यही सब लोग करते भी हैं, और यही करना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी करने की आवश्यकता है।
व्यवहारिक समाधान वो है कि आप कैसे भी अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करिए और रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद अवश्य लें। यदि नींद नहीं ली तो स्वस्थ नहीं रह पाओगे। अब नींद क्यों लेनी है, ये एक लंबा विषय है। हमारे जो 21 दिन के स्वास्थ्य के शिविर होते हैं उसमें डिटेल में समझाते हैं कि नींद कैसे आपको स्वस्थ बनाती है। तो 7 से 8 घंटे की आप पर्याप्त नींद लें, सात्विक और संतुलित भोजन करें, अधिक तला भुना प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड से बचाव करें और अपनी क्षमता के अनुसार हल्का व्यायाम करें। पैदल चलना है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, बैडमिंटन खेलना है, इस प्रकार हल्का व्यायाम करें और 20 से 30 मिनट नियमित ध्यान करें। पर्याप्त पानी पिएं और अपने तनाव को कम करने वाली दिनचर्या अपनाएं। वहीं इसका आध्यात्मिक समाधान भी साथ साथ आप कर सकते हैं कि प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और प्राणायाम करें। ये आपको बहुत स्वस्थ बनाता है। ईश्वर के नाम का नियमित जाप करें, सात्विक जीवन, संयम और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें, सेवा और दया का भाव रखें, क्योंकि मानसिक शांति का प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। कहा जाता है स्वस्थ मन से स्वस्थ तन और स्वस्थ मन और स्वस्थ तन से ही स्वस्थ जीवन होता है। चलिए आज की चर्चा को हम इसी से लेते हुए आपकी अपनी बात को आगे बढ़ाता है, क्योंकि जब हमारा तन और मन स्वस्थ रहता है, संतुलित रहता है, तो हम एक अच्छा जीवन जीते हैं। आप भाग रहे हो केवल धन के लिए, कि हम आपको ये लग रहा है कि पैसे में सुख है। आपने बहुत धन इकट्ठा कर लिया लेकिन आप बीमार हो। अब क्या सुख है उस धन का, बताइए आप। आपको शुगर है, आप मीठा खा नहीं सकते हो। आपको बीपी है, आप तला भुना खा नहीं सकते हो। आपको खाना वही है, उबली सब्जी, दलिया, सूखी रोटी, तो भी डॉक्टर ने जो बताया वही तो आप खाओगे। आप ज़्यादा चल नहीं सकते, आप हाँफ जाते हो, आप घूम फिर भी नहीं सकते। धन का आप कौन सा सुख उठाएंगे, आप बताइए। और मन भी बेचैन रहता है। जब स्वास्थ्य खराब होता है तो मन भी अस्वस्थ रहता है। तो अस्वस्थ मन किस आनंद को भोग सकता है। पहला धन है स्वास्थ्य। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, 10 सुख गिनाते थे कि प्रथमा सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। इस प्रकार वो बताते थे। पांचवा सुख संतों ढंग भाषा और सत्संग निवासा। इस प्रकार 10 सुख बताते थे। पहला सुख बताते हैं स्वस्थ तन। लेकिन हम तन के प्रति अब बहुत लापरवाह हो रहे हैं। हम केवल धन के प्रति सजग रह गए हैं बस। और हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि इस धन के सिवा और कुछ है ही नहीं। धन एक साधन है मात्र जीवन जीने का। मुख्य चीज है जीवन को जीना। उसके तमाम अन्य साधनों में से एक साधन है धन भी। लेकिन हमने अपने जीवन का लक्ष्य, जीवन को सुंदर जीवन जीना ना मान के अपने जीवन का लक्ष्य केवल धन कमाना मान लिया है। जीवन की भेंट चढ़ा दी है धन के लिए। और उसका उसी का परिणाम है कि हमारा जीवन असंतुलित हो चुका है।
हम बहुत प्रयास कर रहे हैं इस संदर्भ में आप सबके साथ मिलकर काम करने का। उसके लिए हमने अपने आवास पर औरैया में रुहाई मोहल्ल में एक वेलनेस सेंटर भी बनाया है, एक केंद्र बनाया है जहाँ हम बैठकर चर्चा करते हैं। हम बीएमआई मशीन के द्वारा लोगों की जाँच भी करते हैं फ्री, उन्हें बताते हैं कि उनके शरीर की वास्तविक स्थिति अंदर की क्या है। फिर बैठकर काउंसलिंग होती है, चर्चा होती है कि कैसे इस शरीर को स्वस्थ बनाया जाए। उसके लिए हम स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित करते हैं 21 दिन का, जिसमें हम विधिवत सिखाते हैं कि कैसे शरीर ये काम करता है, शरीर की संचालन की स्थिति क्या है, किस तरह आपके सेल्स की रिपेयरिंग होती है, किस तरह आपकी बॉडी के टॉक्सिन बाहर निकाले जा सकते हैं, कितना पोषक भोजन बॉडी को दिया जा सकता है और कैसे अपने शरीर में आई हुई बीमारियों को दूर किया जा सकता है, आपका प्रतिरक्षा तंत्र कैसे मजबूत किया जा सकता है, इम्यून सिस्टम कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और स्वस्थ भोजन कैसे मिल सकता है। स्वस्थ विचार और स्वस्थ जीवन यानी स्वस्थ मन और स्वस्थ तन कैसे हो सकता है, ये किस दिन के जो स्वास्थ्य शिविर होता है उसमें विधिवत सिखाया जाता है। ध्यान के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखना भी सिखाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि 21 दिन के अंदर जीवन की कायाकल्प हो जाता है, जीवन परिवर्तित हो जाता है, जीवन स्वस्थ की ओर चल पड़ता है, संयमित हो जाता है, जीवन तनाव मुक्त हो जाता है, चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि गलतियाँ कहाँ कर रहे थे। तनाव मुक्त, शांत और स्वस्थ जीवन की एक शुरुआत हो जाती है 21 दिन के अंदर। क्योंकि वर्तमान जो जीवन शैली हमारी हो गई है उसमें स्वस्थ रहना एक चुनौती बन गया है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ विज्ञान और सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, होना तो ये चाहिए बीमारी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन उतना ही स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता और जा रहा है और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आज से 20 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, उसके 20 साल पहले और कम बीमारियां थी, उससे 20 साल पहले और कम बीमारियां। जैसे जैसे ये स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ती जा रही वैसे वैसे स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है। पहले लोग कम साधनों में अधिक स्वस्थ रह लेते थे, जबकि आज आधुनिक जीवन शैली में ये हमारे सामने एक बड़ी नई नई चुनौतियां आती जा रही हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। अभी एक खबर थी कि अभी कैंसर के मरीज और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इन सब के पीछे हमारी जीवन शैली है, प्रदूषण है। आज आप जो भोजन कर रहे हो, जो अन्न आपके पास आ रहा है उसमें डीएपी, यूरिया, कीटनाशक, ऑक्सीटोसिन, पेस्टिसाइड, इतना जहर है उसके अंदर, कैसे आप बचोगे? आप जो सांस ले रहे हो उसका एक्यूआई कितना जा रहा है, 200-250 आम आम बात हो गई है। PM10 और PM2 दोनों बढ़े हुए हैं। आप प्रदूषित वायु शरीर के अंदर ले रहे हो, ये प्रदूषण आपके शरीर के अंदर जा रहा है। आपका आपकी जीवन जीने के लिए तीन ही आवश्यकताएं हैं, हवा, पानी और भोजन। तीनों आपके प्रदूषित हैं और इस प्रदूषण जो शरीर के भीतर जा रहा है उसको बाहर निकालने का आप कोई रास्ता नहीं बना रहे हो। अगर इन टॉक्सिन्स को आप बाहर निकालते रहो नियमित तौर पर तब भी आप स्वस्थ रह सकते हो, लेकिन उसको निकालना हमारी जीवन शैली में नहीं है, क्योंकि हम नया कुछ करना ही नहीं चाहते। हम पुराने ढर्रे पर लकीर के फकीर बने हुए हैं। वर्तमान बदलती परिस्थितियों में हम स्वयं को बदलना नहीं चाहते। वो हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई, तुम्हारे घर में पहले बीमारियां भी तो नहीं थी, तुम्हारे घर में पहले भी ये अस्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली भी तो नहीं थी। आप पुराने घर में जब आपके घर में पुराने समय में कोई 2-2 3-3 बजे रात तक जागता तो नहीं था। 8 बजे 9 बजे सब सो जाते थे, सुबह 5 बजे उठ जाते थे। वो तो आपने बदल लिया, आप 2 बजे 3 बजे सो रहे हो और 10 बजे सुबह सो के उठ रहे हो। जीवन शैली आपने बदली। पुराने समय में जो अच्छी चीजें होती थी वो तो आज आपके जीवन में है ही नहीं।
वो आप बदल लियो। लेकिन जब आपको कोई सुधार की बात कही जाए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम भाई नहीं करेंगे। और फिर परिणाम भोग रहे हैं बीमारियां। और एक बार कोई बीमारी चिपक गई तो फिर वो छोड़ती नहीं है पीछे, जीवन भर दवाइयां खानी होती हैं। तो सजग हो जाओ, सचेत हो जाओ, कोई बड़ी बीमारी आने से पहले ही अपने आप को स्वस्थ बना लो। मैं आपके साथ हूँ, सक्रिय रूप से आपके साथ हूँ। आज की इस भाग दौड़ और तनाव पूर्ण जिंदगी में, जिसमें लोगों में आदत बन गई देर रात तक जागना, फास्ट फूड खाना, शारीरिक श्रम की कमी है, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, सबका शारीरिक श्रम घट गया है। क्योंकि इतना विज्ञान ने हमें इतनी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं कि भाई पहले कपड़े धोए जाते थे हाथ से, मुगरी जिसको पटकुन्ना भी बोलते थे, मुगरी चलती थी, कूटे जाते थे उससे कपड़े, हाथ चलता था, मेहनत होती थी। आज वॉशिंग मशीन में डालो, धुल गए। पानी भरा जाता था कुओं से, आज बटन दबाओ, नल से पानी आ रहा है। बाल्टियां भर भर ले जाते थे जहां नहाना होता था, आज बाथरूम बने हुए हैं और बाथरूम में नल खोलो पानी आ रहा है। भारी बाल्टी उठानी ही नहीं है। आटा घर में पिसता था, घर में घर घर चक्कियां लगी हुई थी, तो सुबह उठ के महिलाएं बैठ के आटा चीखती थी, पेट बिल्कुल टाइट रहता था, किसी के तोंद नहीं होती थी। आज सबकी निकल आई क्योंकि आटा हमारा बाजार से आ रहा है। शारीरिक श्रम बचा कहाँ, किस काम में बचा? सबके लिए मशीनें आ गई, तो शारीरिक श्रम की कमी हो गई। पैदल चलना कम हो गया, थोड़ी भी देर 500 मीटर भी जाना है, दोपहिया वाहन स्टार्ट किया, वहां भी जरा वहां तक पैदल नहीं जा पाते हैं। और पहले लोग यहाँ से औरैया से इटावा तक तारीख करने पैदल चले जाते थे, साइकिल से चले जाते थे, कोई साधन ही नहीं था। मुकदमे उनके इटावा चलते थे तो पैदल जाते थे इटावा, साइकिल से इटावा जाया करते थे। आज आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हो। तो शारीरिक श्रम में कमी हो गई। और मोबाइल और कंप्यूटर पर बढ़ती निर्भरता निर्भरता के कारण शुगर, बीपी, थायराइड, मोटापा, हृदय रोग, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, बेचैनी, अनिद्रा जैसी तमाम बीमारियां आज घर घर फैल रही हैं। और इनके खतरे कम नहीं हो रहे, दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। और फिर भी दुर्भाग्य ये है कि जो स्वस्थ हैं आज, वो अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सजग नहीं हो रहे हैं। तो लोग जब सजग नहीं होते हैं तो बीमारी कहीं आ जाती है थोड़ी बहुत, तो वो लापरवाही के कारण और बड़ा गंभीर रूप धारण कर लेती है। पहले से सजग ही नहीं है, जान ही नहीं पा रहे कि हमारे भी अंदर बीमारी पल गई। और फिर जब वो गंभीर रूप दिखाती है तो फिर हम मजबूरी होती है कि हमें डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ेगा, यही समझदारी भी है। कुछ लोग तो यहाँ भी गलतियां कर बैठते, वो झाड़ने फूकने पास, तंत्र बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाने लगते हैं। कितनी निचाट मूर्खता है। वो तो तुम्हें ठगने के लिए बैठा हुआ है केवल। कैसे संभव है? उसने कह दिया हाँ वो सब ठीक हो जाएगा, और तुमने मान लिया कि ठीक हो जाओगे। कुछ नहीं होता है। आपको बीमारी है तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। किसी बाबा का आशीर्वाद, किसी की ताबीज, किसी का कुछ कुछ नहीं करने वाला है। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आपको दवा लेनी ही पड़ेगी। उसका कोई विकल्प नहीं है। और जितना जल्दी सजग हो जाते हो और जितनी जल्दी दवाइयाँ लेने लगते हो, उतना आपके लिए लाभदायक होता है। और जितना इन हम तांत्रिकों, बाबाओं और तथाकथित धर्म गुरुओं के पास भटकोगे और समय बर्बाद करोगे, उतने ही आपके जीवन के खतरे और बढ़ते चले जाएंगे। और जब आप बाद में हार कर डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर कहेगा कि आप बीमारी को बहुत बढ़ा कर लाई हो। पता लगते ही उसका इलाज शुरू करो।
लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या आती कि लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि इलाज बहुत महंगे हो गए हैं। इलाज बहुत महंगे हो गए हैं, उनका खर्चा इतना है कि हर आदमी जब उनका वहन नहीं कर पाता है, तो जो डॉक्टर से ही इलाज कराता है, तो वो गाँव गली के झोला छाप डॉक्टरों के पास पहुँचता है कि भाई कम पैसे में इलाज हो जाएगा, और हो भी जाता है। वो झोला छाप डॉक्टर को केवल दवाओं का ज्ञान होता, वो लक्षण के आधार पर दवाएँ दे देता है और वो दवाएँ काम कर जाती हैं, शरीर पर आदमी ठीक हो जाता है। जहाँ वो बड़े डॉक्टर के पास जाता और वो बड़ा डॉक्टर 500, 1000, 2000 केवल फीस ले लेता फाइल बनाने की, वहाँ 300 रुपए में वो झूला छाप डॉक्टर उसको उनको स्वस्थ बना देता है, ठीक कर देता है। तो उनकी तरफ भागते हैं। और ऐसे ही लोग जो बड़े महँगे इलाज का खर्च उठा नहीं पाते सकते हैं, वो इन बाबाओं के दरबार में, इन तांत्रिकों के दरबारों में पहुँचते झाड़ा-फूँक कराने लगते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है, तो उन्हें बचना चाहिए इससे। तो जो चिकित्सा पर होने वाला खर्च है वो बहुत महँगा होता जा रहा है। एक छोटी-सी बीमारी कभी-कभी हज़ारों और लाखों रुपए का खर्चा करा देती है। अब ऐसे में ये प्रश्न उठता है, क्या हम केवल बीमारी आने के बाद इलाज कराते रहें या बीमारी आने से पहले ही उसे रोकने का प्रयास क्यों ना कर लें? एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। रोकथाम उपचार से बेहतर है। अगर हम सावधानी बरतें जीवन में और बीमारी को आने ही ना दें, ये मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीका है। भाई जिनको बीमारी आ गई, वो तो मजबूरी है। उन्हें तो अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और उन्हें दवा लेनी ही पड़ेगी। लेकिन समाज में कितने प्रतिशत लोग बीमार हैं? 10%। पहले तो 1-2% होते थे, अब मान लीजिए बढ़ गई हैं बहुत बीमारियाँ, तो 10%, 90% व्यक्ति तो आज भी स्वस्थ है। भाई एक घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं और घर के एक बुजुर्ग को बीमारियां लगी हुई जिसकी उम्र बड़ी है, या घर के एक आदमी को बीमारी है, उन 6 में 5 तो स्वस्थ हैं। स्वस्थ लोगों की संख्या अधिक है और बीमार की संख्या कम है। तो क्यों ना वो जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें जागरूक किया जाए कि आप अपनी जीवन शैली को बदलिए। ये जो आज का वर्तमान परिवेश है जिसमें आपका भोजन, हवा और पानी प्रदूषित है, इसके प्रति सावधान हो जाइए, बॉडी की सफाई करते रहिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहिए, वरना आप बीमार भविष्य में पड़ोगे। यदि ये चेतावनी, ये सजगता पैदा किया जाए तो लोग बीमार होने से बच सकते हैं और मैं समझता हूँ ये मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा है। तो आज आवश्यकता केवल अस्पतालों की नहीं है, बल्कि ऐसे वेलनेस सेंटर्स की भी है, ऐसे केंद्रों की भी है, जहाँ पर लोगों को जागरूक किया जाए, स्वस्थ रहने की दिशा में उनका मार्गदर्शन किया जाए। क्योंकि कैसे स्वस्थ रहा जाए ये कोई जानता ही नहीं है। वो तो भेड़-चाल चल रही है। अगर पीछे फास्ट फूड की जो रेहड़ियाँ लगती हैं, बोले पड़ोसी गया है तो हम भी अपने बच्चों को लेकर जाएँगे। ये सोच ही नहीं पाते हैं कि ये ज़हर खाने जा रहे हो। पड़ोसी गया तो हम भी जाएँगे। हमारे बच्चे कहते थे वो सब लोग जाते हैं और आप ही नहीं लेके जाते हो। हुँ, यही हो रहा ना। तो ऐसे वेलनेस सेंटर्स की ज़रूरत है कि जो लोगों का स्वास्थ्य के प्रति मार्गदर्शन कर सकें। और यदि आप औरैया और आस-पास के हो और मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे ध्यान आनंद वेलनेस सेंटर पर आइए। हम आप बैठकर मिलकर चर्चा करेंगे कि आपके परिवार का हर सदस्य यदि कोई बीमार है तो उसका डॉक्टर से इलाज कराएँ, जो शेष बचे हुए स्वस्थ हैं, वो सदैव पूरे जीवन भर स्वस्थ रहें।
कैसे रहें इस पर हम चर्चा करेंगे। आपकी दिनचर्या को परिवर्तित करने का प्रयत्न करेंगे, आपकी खान-पान को स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे वेलनेस सेंटर का कोई उद्देश्य ये नहीं कि हम रोगों का इलाज नहीं करते हैं, बल्कि हम उनको ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे कोई रोग उत्पन्न ही ना हो। हम एक अच्छा वेलनेस सेंटर वो होता है जहाँ नियमित जाँच हो, संतुलित आहार संबंधी सलाह दी जाए, व्यायाम के लिए मार्गदर्शन हो, तनाव का प्रबंधन हो, मैनेजमेंट हो, कैसे तनाव मुक्त जीवन जिया जाए, जीवन शैली में सुधार और स्वास्थ्य जागरूकता जैसी सेवाएँ उपलब्ध हो सकती हैं, जो मैंने सभी उपलब्ध कराई हुई हैं। यदि आप समय-समय पर इन सेवाओं का लाभ उठाते रहेंगे, तो आप तमाम बीमारियों के जोखिम को अपने जीवन से कम कर सकते हैं। तो महँगे इलाजों की ज़रूरत पड़े, उससे बेहतर है कि आप पहले से सजग हो जाएँ और केवल ना के बराबर खर्च करके, बहुत मामूली सा खर्च करके, मतलब आप 3 महीने, 4 महीने में उतना भी खर्च नहीं करेंगे, जितना एक डॉक्टर के पास जाने, आने-जाने में और उसकी फीस देने में आप खर्च कर देते हैं। उतना भी आपका खर्च ना हो और आप स्वस्थ बने रहें। क्योंकि स्वास्थ्य से ज़्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है, सबसे कीमती संपत्ति है आपकी स्वास्थ्य। तो आप आइए हमारे वेलनेस सेंटर पर, हमारे साथ आइए, जुड़िए, हमारी संस्था के साथ जुड़िए। ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान के साथ जुड़िए, आपको एक पूर्ण स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। आपका मन, आपका तन, आपका जीवन पूर्ण स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा। एक ऐसी जीवन शैली हम यहाँ पर अपनाते हैं और राह दिखाते हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि अगर आपके स्वास्थ्य को बचाने के लिए कोई खर्च हो रहा, तो ये खर्च नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने अगर आज 100, 200, 500 खर्च कर दिए हैं, तो इसने आपको बचाया है वो 2 लाख खर्च हो, भविष्य में 2 लाख खर्च हो जाने से। और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप स्वस्थ रहेंगे। जीवन भर दवाइयाँ तो खानी ही पड़ेंगी, तो ऐसी नौबत ही क्यों आए? पहले एक बार प्रयास अवश्य करें कि बचे रहें। तो अपने समय रहते आप अपनी दिनचर्या को सुधारें, संतुलित भोजन लें, पर्याप्त नींद लें, पर्याप्त पानी पिएँ और आवश्यकता अनुसार किसी विश्वसनीय वेलनेस सेंटर की सेवाएँ अवश्य लें। आप जहाँ भी हैं, जिस शहर में भी हैं, वहाँ कोई विश्वसनीय अगर वेलनेस सेंटर है, तो उसकी सेवाएँ अवश्य लें। आपकी छोटी-सी सावधानी भविष्य के बहुत बड़े आर्थिक और शारीरिक संकट से आपको बचा सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि शरीर स्वस्थ है, तो जीवन की हर उपलब्धि का आनंद लिया जा सकता है। इसलिए बीमारी का इंतज़ार मत करिए, स्वास्थ्य की रक्षा आज से ही शुरू कीजिए। आपके शहर में जहाँ भी निकटतम कोई विश्वसनीय वेलनेस सेंटर, उससे संपर्क करें और यदि आप औरैया और आसपास के हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके हमसे संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको मार्गदर्शन करेंगे कि आप कैसे पूर्ण स्वस्थ रहें। तो आइए हम सब संकल्प लें कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराएंगे और आवश्यकता पड़ने पर वेलनेस सेंटर की निवारक सेवाओं का लाभ लेकर स्वयं को तथा अपने परिवार को बीमारियों और महंगे इलाज के बोझ से बचाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को सुना, अच्छा लगा है तो लाइक करें, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अपना लिखें या हमारे चैनल पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजें।
अब शाम को रात्रि के अमृत दर्शन कार्यक्रम में भेंट होगी, जहाँ उपनिषद पर चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सभी को सप्रेम जय शंकर और सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम।